नमस्कार, मैं हूं खुशबू खान और आप देख रहे हैं एमपी भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस होगा निरस्त। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदत को बीजेपी ने थमाया नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व अब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके दी जानकारी। निवाड़ी जिले के गांव में 4 साल का बालक 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया संज्ञान। और ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो रहे हैं बच्चे, 80% से हाजिरी घटकर हुई 25%, बच्चों को नहीं मिल रहा पढ़ाई का माहौल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव वाले जिलों को छोड़कर बाकी जिलों के पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि से राशि ट्रांसफर कराई। योजना के इस चरण में 5 लाख किसानों के खातों में कुल मिलाकर 100 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। उनके इस कदम की सराहना हो रही है। इसे किसान के हित में लिया गया बड़ा फैसला माना जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीएम ने मदद करने का समय भी किसान हित को देखकर तय किया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फिर खुशी लेकर आया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। 5 लाख किसानों के खातों में 100 करोड़ रुपए राशि मुख्यमंत्री कल्याण निधि, किसान कल्याण निधि की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि इस समय किसानों को एक तो कोरोना का संकट और दूसरा इस समय बोनी का समय है। किसान को खाद, बीज और दवाई की आवश्यकता है। ऐसे समय में छोटे किसानों के लिए ये वरदान है और इसलिए शिवराज सिंह चौहान किसानों के मसीहा कहलाते हैं। एक तरफ कलंकनाथ मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया था, छल किया, ठगी की और उनको 2 लाख का कर्जा माफ करके धोखाधड़ी के कर्जा नहीं माफ नहीं किया। यहाँ तक कि 18 का बीमा भी नहीं दिया, खरीफ का नहीं दिया, रबी का नहीं दिया, 19 का बीमा नहीं दिया। और इसलिए शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनते से ही किसानों के चेहरे खिलने लगे हैं, किसानों के दिन अच्छे वापस आ गए हैं। और किसानों को 18 का बीमा भी दिया, 19 का भी दिया। करीब 23,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में वो डाल चुके हैं और लगातार किसानों की सहायता और सहयोग करने में लगे हुए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री, किसान हितैषी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का मैं किसानों की ओर से कृषि मंत्री होने के नाते धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और बधाई देता हूँ। इसी प्रकार शिवराज सिंह जी किसानों के हित में काम करते जाएं। पूरे मध्य प्रदेश के किसान शिवराज सिंह जी के साथ। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितों को लेकर अपने वायदे पर खरा उतरने के लिए वचनबद्ध है और एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह साबित भी किया। किसानों तक उनकी राशि हर हाल में पहुंचे, इसके लिए सीएम ने एक पूरी प्रक्रिया पर प्रशासनिक अधिकारियों से अमल कराया। किसानों तक उनकी राशि पहुंचाने के लिए पोर्टल बनाया गया, जिसमें जांच के बाद सभी पात्र किसानों को पंजीकृत किया। इसके बाद सभी पात्र किसानों को राशि पहुंचाने का काम शुरू भी कर दिया। पीएम किसान पोर्टल को अपडेट किया और मुझे खुशी है कि 80 लाख किसान अब तक पंजीकृत हो चुके हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि 80 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 1782 करोड़ रुपया उनके खाते में जा चुकी है। अभी 2 किस्तें और किसान के खाते में आएगी, लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किसान को होगा। लेकिन जब यह सूची में अपडेट कर रहा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तब मेरे मन में यह विचार आया किसानों के लिए और प्रारंभ में ही कुछ काम करूं। और इसलिए हमने फैसला किया कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ जो 6,000 रुपया 3 किस्तों में माननीय प्रधानमंत्री जी किसान को देते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी मैं प्रारंभ करूंगा। और इस योजना के अंतर्गत 2 किस्तों में 4,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष किसानों के खाते में डालूंगा। किसान हमारा अन्नदाता है,
ये एक सर्वमान्य सत्य है, लेकिन किसान हमारे देश और प्रदेश दोनों की समृद्धि का परिचायक भी है। इसके लिए जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश भी समृद्ध नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर किसानों की महत्वता पर जोर देते हुए ये कहा है कि प्रदेश सरकार इस सत्य को मानती है कि किसान को भी सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो खुद किसान है और किसान ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। और आज भी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का आधार किसान ही है। किसान के घर अगर अच्छी फसल आती है तो पूरे प्रदेश में समृद्धि आती है, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है, व्यापारी की दुकान भी चलती है, पूंजी का निर्माण भी होता है, नए व्यापार और धंधे और उद्योग प्रारंभ होते हैं। और कोरोना काल में भी हमने देखा लॉकडाउन में जब सारी गतिविधियां बंद हो गई थी तब केवल किसान था जिसने अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखा। आपके कारण ये अर्थव्यवस्था का पहिया घूमा। ग्वालियर में किसानों को धान खरीदारी को लेकर अभी मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने 1 महीने पहले ही धान खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाओं की कमी के चलते अभी भी किसान को धान बेचने में दिक्कत हो रही है। किसानों के पास मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं और यही सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब तक किसानों के पास मैसेज नहीं पहुंचेगा तब तक वो धान नहीं बेच पाएंगे। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि पूरे गाँव की मैपिंग नहीं हो सकी है। अभी 400 गाँव की मैपिंग हो सकी है, जबकि जिले की 257 पंचायतों में 252 गांव हैं, यानी अभी करीब 100 से ज्यादा गांव की मैपिंग होनी बाकी है। किसानों की इस परेशानी की शिकायत अधिकारियों तक भी पहुंची है। किसानों की शिकायत है कि सरकारी केंद्र पर धान बेच नहीं पा रहे हैं और बाजार में आढ़ती कम कीमत पर उनका धान खरीद रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि समस्या का जल्द निदान करके किसानों को उनका हक दिलाया जाएगा। उपचुनाव मतदान के बाद अब सभी प्रत्याशी आराम महसूस कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सचिवालय में व्यस्त हो गए हैं और पूर्व सीएम ने भी चुनाव से अलग अपने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग में नजर आए। वहीं बाकी 28 सीटों पर मैदान पर उतरे प्रत्याशियों ने चुनावी गहमागहमी से दूर समय गुजारा। चुनाव के दौरान महिला और पुरुष प्रत्याशियों ने रैलियों के साथ पैदल जनसंपर्क भी किया। अब मतदान के बाद सभी राजनीतिक गतिविधियों से दूर अपनों के साथ रहे। कुछ नेता हल्के फुल्के अंदाज में अपने समर्थकों के संग बातचीत करते हुए भी नजर आए। मतदान के बाद अभी तक सभी चुनावी बयान से दूर हैं, लेकिन जल्द ही मतगणना को लेकर रणनीतियां बनाने लगेंगे और साथ ही ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी प्रत्याशी चौकन्ने रहेंगे। लॉकडाउन के बाद से स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है, उनके मुताबिक अब बच्चे उन ऑनलाइन क्लासेस से उबने लगे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुरुआत में जहां इन क्लासेस में 80% बच्चे उपस्थित होते थे, वहीं संख्या अब घटकर 25% तक आ गई है। जबलपुर में शिक्षक भी इस बात को मानते हैं कि लगातार ऑनलाइन पढ़ाई करना बच्चों को अब उबाऊ लग रहा है, क्योंकि उन्हें स्कूल जैसा पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पा रहा है। ये भी देखा गया है कि बच्चे क्लास में शामिल तो होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में फोन छोड़कर निकल जाते हैं। जानकारों का कहना है कि बच्चे स्कूल के माहौल के आदी हैं। उन्हें पहले क्लास, फिर इंटरवल और साथ ही अपने क्लासमेट के साथ समय बिताने की आदत है, जिसमें अब एक लंबा गैप आ गया है और अब बच्चे ऑनलाइन क्लास में कम ही आना पसंद कर रहे हैं। सांवरे विधानसभा के मतदाताओं ने अपने जज्बे से कोरोना को छकाते हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। यहाँ कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने निकले कि सभी हैरान रह गए। यहाँ 78% मतदान हुआ, जो सभी सीटों पर सबसे ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि हर मतदान केंद्र पर कोरोना नियमों का पालन पूरी तरह से किया गया। सांवरे विधानसभा क्षेत्र के 380 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच तकरीबन 78% वोटिंग हुई। वहीं कोरोना के चलते सभी मतदान केंद्र पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए थे। बूथ पर मतदाताओं का टेम्परेचर मापा गया, दस्ताने और मास्क दिए गए। लंबी कतारों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का भी मतदाताओं ने पूरा पालन किया। इस तरह कोरोना को छकाते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र को जिता दिया।
निवाड़ी जिले के एक गांव में 4 साल का बालक 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मासूम की सांसों की डोर अटकी हुई है। बोर में गिरे बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए बबीना से आर्मी की रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है। बोरवेल में अंदर कैमरा भेजकर बच्ची की स्थिति जानने की कोशिश की जा रही है। वहीं जेसीबी मशीनों की मदद से लगभग 30 फीट की खोदाई की जा चुकी है। और इस घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बच्चे के सकुशल बाहर आने के लिए सभी से प्रार्थना करने की बात कही है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों पर यह कार्रवाई उपचुनाव के अगले ही दिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते की गई है। उन्हें 7 दिन में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना स्पष्टीकरण देना होगा। नोटिस में कहा गया है कि सांची उपचुनाव के अधिकृत प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी के खिलाफ निरंतर पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई, जिसकी शिकायतें प्रदेश संगठन को मिलती रही। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। ये कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समक्ष 7 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें, वरना कार्रवाई की जाएगी। मेरे और मुदित शेजवार के निष्कासन का एक फर्जी पत्र जारी हुआ है। जैसे ही हमने उसको देखा तो हम प्रयास कर रहे थे कि ऊपर बात करें, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री श्री सत्येंद्र भूषण का मेरे पास सूचना आई कि ये पत्र फर्जी है और किसी की शरारत है। और उसके ठीक बाद प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का फ़ोन आया कि ये पत्र जो है फर्जी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से इस प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं हुआ है, तो आप इस पर ध्यान न दें। मैंने ये जो सोशल मीडिया पे पत्र जारी हुआ है, एसपी रायसेन को इसकी सूचना दी है कि एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पे जो जारी हुआ है, इस पर आप संज्ञान लें। कल मैं लिखा पढ़ी करके जो साइबर क्राइम वाला जो सेल है उसमें इसकी शिकायत करूँगा। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व को अब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में बाघ संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को बधाई दी। बता दें कि इस समय 129 देशों में 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। फिलहाल एमपी भारत में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।